मेरे को तो दिख नहीं रहा रास्ता यार, और हम वहीं घूमे जा रहे हैं। एकदम खड़ा पहाड़ है, इसकी टॉप पे चल के देखेंगे कि रास्ता है कहाँ से। मुझे उम्मीद है कि रास्ता मिलेगा। तो आराम से। इससे पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे हम 3 दोस्त आए थे वाण गांव, जहां से हमने किया अपना ट्रैक शुरू और पूरे दिन चलने के बाद हम पहुंच गए गैरोली पातल, जहां कुदरत ने स्नोफॉल के साथ किया हमारा स्वागत। पिछली रात अपने टेंट में बिताकर हमने किया गैरोली पातल को अलविदा और पहुंच गए अपनी पहली मंजिल बेदनी बुग्याल। आज का मिशन है यहाँ से कुछ दूर मौजूद अली बुग्याल पहुँचना और वहाँ से इन खूबसूरत वादियों के मजे लेना। तो चलिए हमारे साथ हमारे इस सफर पे, जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे द सुपर मीडो अली बुग्याल। What is up people? Welcome to Honey's vlog. At the moment we are here at Bedni Bugyal and just have a look at the place, man. Just have a look at the place. It's a 360-degree view all around me and we have reached this place after 2 days long struggle, but the struggle was worth. And this place is absolutely beautiful with some glorious views all around. But such a lovely place it is, man. Such a lovely and a peaceful place. चल रहे हैं भाई अली बुग्याल। अच्छा। अपने नेक्स्ट मीडो पे, फिर वहाँ के व्यूज़ एंजॉय करेंगे, फिर वहाँ अपना लंच पकाएंगे, खाएंगे, छोटी सी पिकनिक करेंगे। जादू नगरी सुना था, आज देख ली। अब हमारे सामने है बेदनी कुंड, जो इस जगह की एक अहम रिलीजियस स्पॉट है, पर फिलहाल बारिश न होने के कारण एकदम सूखी पड़ी है। 11,000 फीट की हाइट पर बनी इस लेक के पास मौजूद है शिव जी, मां नंदा देवी और लाटू देवता के मंदिर। और इस कुंड के बारे में सबसे खास बात यह है कि 12 साल में एक बार होने वाली नंदा देवी जाट यात्रा की पहली पूजा भी इस कुंड पर ही की जाती है। मेरे को तो दिख नहीं रहा रास्ता यार, ये कुंड की बाउंड्री बनी हुई है और हम वहीं घूमे जा रहे हैं। ये क्या है? पुल सा, इधर ऊपर तो नहीं जाना है, यही लग रहा है मेरे को रास्ता। देखिए फिलहाल हमारा प्लान है यहाँ से आगे अली बुग्याल तक पहुँचना, पर इस विशाल बेदनी बुग्याल से आगे जाने का रास्ता ढूंढना हमारा इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज है। और उसके लिए हम जा रहे हैं इस बुग्याल के सबसे ऊंचे स्पॉट पर। एट द मोमेंट वी आर क्लाइंबिंग अ स्टीप स्लोप। एकदम खड़ा पहाड़ है, इसकी टॉप पे चल के देखेंगे कि रास्ता है कहाँ से। अब समझ में आया लोग गाइड क्यों करके आते हैं। पर किस जगह वॉक कर रहे हैं यार, किस जगह भाई। अभी भी ना चल ही रही है। मुझे उम्मीद है कि रास्ता मिलेगा, उस उम्मीद में निकले हुए। काफी देर इन विशाल घास के मैदानों पर चलने के बाद हमें यहाँ से अली बुग्याल तक जाने वाला रास्ता मिल गया है और इसे ढूंढने का श्रेय पूरी तरह जाता है मुझे। भाई सच्चाई ये है कि हम पहले एक हट के पास रुके थे, तो मैंने सजेस्ट किया था यही रास्ता ऊपर जा रहा है। वो कहते हैं ना मेजॉरिटी विंस, तो ये हनी रावत और विकास यादव ये बोले नहीं वहाँ से चलेंगे घूम के। वहाँ गए, चढ़े, फिर उन्होंने देखा टेरेन पूरा स्नो है, फिर उतर के आए और वापस इसी अभी जो रास्ता बताया गया था उसी से जा रहे हैं। ठीक है ना, हम सही रास्ते। So credit goes to the face. The face. ओह भाई साहब, सामने देखो भाई। ओह फक, we can see Ali Bugyal in front of us. This is absolutely magical what we are witnessing at the moment. मजा आ गया भाई, मजा आ गया। Fuck. हमारी मंजिल अली बुग्याल अब हमारी आंखों के एकदम सामने है और इस रिज पर चलकर हमें वहां तक पहुंचना है। पर इस वक्त एक बात मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये वाली वॉक मेरे जीवन की अब तक की सबसे मजेदार वॉक है। Now it is bit relieved man, क्योंकि रास्ता दिख रहा है हमें, कोई चढ़ाई ज्यादा है नहीं। Now it's a ridge walk.
हमें इस रास्ते पर चलते चलते काफी समय हो गया है, पर इस वक्त मुझे मिला है एक ऐसा स्पॉट जहाँ से सामने की घाटी का खुला नजारा दिख रहा है और साथ ही साथ हमें नीचे वाले जंगल में से कुछ लोगों की आवाजें भी सुनाई दे रही है। यहाँ लोग भी हैं, आवाज भी आ रही है ना, तूने भी सुनी? हाँ कोई तो है, आवाज आ रही है, समझ नहीं आ रहा है कौन है, लोकल्स है कौन है। लग रहा है कि जैसे यही की भाषा है ना, गढ़वाली भाषा। और यहाँ कर क्या रहे हैं? So at the moment we are sitting at the edge of the mountain and at our back we can see some beautiful sunlight coming through the clouds। यार एक पैटर्न बन रहा है जो this is a rare view, literally बता रहा हूँ, ऐसा नज़ारा बहुत कम दिखता है। And what place यार, एकदम एज पे बैठे हम एक जगह की और चारों ओर we can see the meadows, beautiful, not green but yellow meadows। खैर मंजिल जो भी हो, रास्तों के मजे लेने चाहिए, वही कर रहे हैं हम, रुकते जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, अली बुग्याल की तरफ। कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस मिल रहा है, कभी थक रहे हैं, कभी लड़ रहे हैं, कभी स्नो गिर रही है। इस मौसम में स्नो तो यार पॉसिबल ही नहीं था, फिर भी हमें दिखी। इस खूबसूरत स्पॉट को अलविदा कहकर अब समय है अली बुग्याल तक पहुंचने का, पर बर्फ के पिघलने से बने इस कीचड़ ने हमारा इस रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल बना दिया है। टेरेन थोड़ा अजीब सा हो गया है, मतलब इसमें बर्फ का पानी पिघला होगा ना तो कीचड़ हो रखा और पैर भीग गए, तो देख के चलना पड़ रहा है, बड़ा इट्स स्लिपरी। वही तो देखना है, एक छोटी सी चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही है, बट सॉल्व्ड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अली बुग्याल। Play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel something, 'cause we're both so unashamed. So I guess we have reached the part of अली बुग्याल। दो सामने मेरे को एक टॉप दिख रहा है, I think there is where we have to go। दो घाटियों की वैली हमें दिखने लगी है, the ridge has started। अब हम जहाँ भी वॉक करेंगे it's gonna be on the ridge। एक फकअप हमने किया, वी डिडंट हैव वाटर, तो हम पानी लेके नहीं आए अपने साथ, तो हमने अब बर्फ़ इकट्ठी करते हैं हम, और हमारे पास स्टोव है तो हम बर्फ़ पिघला के पानी बना सकते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। तू क्या कर रहा है? पानी पीने का इंतजार। सनाए दे रहा है यहाँ पे, पानी पीने का इंतजार। See, this is how you survive in mountains, man। बर्फ पिघाल के पानी बनाया। As everyone was standing idly by, trying not to watch or intervene, as tears were streaming down her face, down her face। काफ़ी टाइम बाद भाई, मतलब मैं ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे कुछ ऐसे व्यूज हैं। हाँ यार, जहाँ देखो चारों ओर एवरीवेयर जन्नत दिख रही है। शहरों से दूर है, अपनी वो रेगुलर लाइफ से दूर है, जो साइकिल एक लूप में जो हम फंसे रहते हैं उससे दूर है। कहाँ है हम यार? Where the fuck are we man? ऊपर बैठ के मैंने कभी ऐसे कॉफ़ी बना के नहीं पी। कॉफ़ी भी कैसे बनाई है? बर्फ लेके आए, पिघलाई है, फिर बनाई है। ये तो मैं जिंदा रहा तो अपने नाती पोतों को बताऊंगा। भाई इस शहर की भागदौड़ से आओ, पोल्यूशन, एकदम पोल्यूटेड एयर में रहते हो, यहाँ आके देखो। और सुबह जल्दी ट्रैक के लिए निकलो और रात होने से पहले पार कर लो। ये हमारा भाई थोड़ा डरपोक है, कोई बात नहीं, इसकी जान को हम खतरे में नहीं डरने देंगे। हाँ, रात को 2 बजे कौन डर के मचाले घूम रहा था, तो उस टाइम तो लोमड़ियाँ घूम रही थी भाई। यहाँ हम बैठे हैं ना, आसपास हमें दिख रहा है ना, इसको समेट रहे अपने अंदर। जब हम यहाँ से चले जाएंगे उसके बाद ये सब हमारे साथ ही चला जाएगा, कुछ दिन रहेगा हमारे अंदर, और इसी के सारे कुछ दिन वापस अपनी वही ऑफिस, कॉलेज, नौकरी, बिजनेस, जो भी जिंदगी वही जिएंगे। और अली बुग्याल आके तो भाई अल्टीमेट चीज़ें दिखी हैं, अल्टीमेट सेटिंग पॉइंट्स, अल्टीमेट मीडोज। दिस इज अ सुपर मीडो फॉर मी। इस सुपर मीडो में हम काफी देर यूं ही बैठे रहे, सामने के नज़ारों के कॉफी के साथ मजे लिए, पर अब हम निकले हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव की ओर।
हम जाना चाहते हैं अली बुग्याल के उस आखिरी छोर पे, ताकि वहाँ खड़े होकर चारों ओर के नज़ारे एंजॉय कर सकें। Now we have started our final leap. We are walking on the super ridge. अब यहाँ से दोनों तरफ हमारे खाई है and it is a super ridge. This is अली बुग्याल। मतलब जितनी तारीफ करो उतनी कम है भाई इस जगह की। यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, this is the last point till where we are gonna walk because we're running out of time. We have to go back to our base camp और जो वापसी का रास्ता है it's a jungle route, but where we are standing at the moment we can see the Himalayan ranges in front of us. थोड़े से cloudy है but it is beautiful man. This is beautiful. उधर भी एक दिख रहा है, देख वो भी है। अली बुग्याल में है ना, मतलब ये मीडोज इतना बड़ा मैंने रिज कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। मतलब किलोमीटर तक तुम्हें रिज ही दिख रहा है दोनों तरफ। मतलब ये भी एक अपने आप में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। Exactly. और स्प्रिंग में तो ये जगह मेरे को लगता है स्वर्ग जैसी हो जाएगी। 100% 100%। तो ये हमारा अली बुग्याल का फिलहाल का सफर। Now we have to rush back, but we'll enjoy this view standing here for a while and we'll just try to capture each and every view, try to take it with us for next few days man, ताकि हमारी जो लाइफ अगले कुछ दिन होने वाली है वो और उसमें हमें पावर मिले from these views man. So this is beautiful. अली बुग्याल और बेदनी बुग्याल आने का हमारा ये फैसला एकदम सही रहा है। इस जगह आकर हमने एक नई दुनिया देखी है और अब हम तीनों पूरी तरह से रिफ्रेश फील कर रहे हैं। पर हमारा ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। फिलहाल समय है हमारा बेस कैंप तक वापस लौटने का, पर दिक्कत ये है कि हम इस जंगल में अकेले हैं और यहाँ से वापसी का रास्ता हमें पता नहीं है। दो रूट दिख रहे हैं, एक वापस हनी रावत द साइंटिस्ट को रास्ता नहीं पता। रास्ता पता है मुझे, बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि कहाँ से जाया जाए। एक रास्ता हमें वापस ले जाएगा बेदनी बुग्याल, वहाँ से हम जा सकते हैं, इट्स अ नोन रूट। बट एक रूट है जो हमें दिख रहा है बट इट टेक्स यू टू द जंगल, डोंट नो इफ इट इज द राइट वन। और साथ में स्नोफॉल शुरू हो चुकी है भाई, इट इज कमिंग मैन, इट इज कमिंग अगेन। ओए आराम से। इस कुछ दिनों से चल रही बारिश और स्नोफॉल ने हमारा वापसी का सफर थोड़ा मुश्किल कर दिया है। रास्ता में जमा इस बर्फ से बने कीचड़ में हमारे पैर फिसलने लगे हैं। साथ ही साथ अंधेरा होने से पहले हमें इस जंगल से बाहर निकलना है। चल भाई ये थोड़ा चैलेंजिंग है, चल चल बर्फ पे रख, देख के चल 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 चल। ओ भाई ये रास्ता सही भी है या नहीं, हमें इस बात का कुछ पता नहीं था। इतने में हमें सुनाई देने लगी कुछ लोगों की आवाजें। आप कहाँ रहते हो? अच्छा वान रहते हो, अच्छा ठीक है दीदी, बाय। वानगांव की औरतों की ये बात सुनकर हम बिल्कुल बेफिक्र हो चुके थे और कुछ ही देर इस रास्ते पर चल के हम पहुंच गए गैरोली पातल, जहां था हमारा कैंप साइट। हाँ भाई खुश, विकास पहुंचा दिया ना भाई टाइम से। ये आदमी खामोखा डर रहा था। पेट जेल को जाता है? हाँ नहीं, टीम वर्क को जाता है। 4 बजे निकले थे अली बुग्याल से। कितने बजे पहुंच गए? 5 बजे भाई, 1 घंटे पहुंच गए। 5 किलोमीटर 1 घंटे। जब आदमी फटी हो ना तो फटाफट चल लेता वो। तो कुछ इस तरह हमने करा अपना अली और बेदनी बुग्याल का सफर पूरा। इस सफर पे हमने कई ऐसी यादें बटोरी है जो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। अब हमारे ऐसे और एडवेंचर्स का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इफ यू फील व्हाट आई कैन।